हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे सेकंड स्टैंडर्ड में यूनिट 7 पार्ट 5 फन टाइम। मैंने आपको अगले वीडियो में आपको होमवर्क दिया था जो 170 पर डिग्री के जो डिग्री आपको मैंने समझाया था उसका मैंने होमवर्क दिया था। फिर उसके बाद कर्सिव में लिखा है वो 2 पेज दिए थे 118 और 119। अब उसके बाद जो आगे का लेसन है फन टाइम उसकी बात करेंगे। तो पेज नंबर 120 ओपन करो। सर्कल द ओड वन आउट, उसमें से जो ओड वर्ड है उसके ऊपर आपको सर्कल करना है। तो आप देख सकते हो फर्स्ट नंबर पर देख सकते हो आप सेड हैप्पी, फेट, काव और स्ट्रॉन्ग। सेड हैप्पी वो 2 पेयर है और फेट और स्ट्रॉन्ग वो भी 2 पेयर है और काव है वो सबसे अलग है, डिफरेंट है, ओड है, ओड वर्ड है, उसके अंदर आपको करना है सर्कल। तो हम फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे आप देख सकते हो सेड और हैप्पी, सेड होना और हैप्पी होना, खुश होना। फिर यहाँ पर फेट और स्ट्रॉन्ग, और ये सबसे अलग है, ये वर्ड सबसे अलग है, सबसे ओड है, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे सर्कल। वैसे सेकंड नंबर पर आप देख सकते हो सारे के सारे बर्ड्स के नाम है, इसमें सिर्फ एक कैट का नाम है, तो सबसे अलग कौन सा हुआ तो कैट, तो हम उसके ऊपर सर्कल करेंगे। फिर थर्ड नंबर पर फैट बॉय, हैंड, स्कूल, पेंसिल, तो उसमें जो हैन है वो सबसे ओड है, तो यहाँ पर मैं सीधा आंसर लिखूंगा। आपको कैट के ऊपर सर्कल करना है, फिर हैंड के ऊपर, और बाकी के जो फोर्थ और फिफ्थ नंबर का है वो आपको अपने हिसाब से करना है। तो यहाँ फोर्थ और फिफ्थ में से आप भी ढूंढ, सारे के सारे वहाँ पर एनिमल्स के नाम है और जो एक है वो बर्ड का नाम है, तो वो सबसे ओड है, तो उसके ऊपर सर्कल करेंगे। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पर है। फिफ्थ नंबर पर 2 की पेयर है और एक है सबसे अलग है, जो सीप है वो सबसे अलग है, उसके ऊपर हम सर्कल। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड नंबर पर आप देख सकते हो कलर द शेप दैट कम्स नेक्स्ट। ये पैटर्न दी गई है आपको, अलग अलग पैटर्न दी गई है। ये स्टार, सर्कल, सॉरी स्टार और स्क्वायर की पैटर्न दी गई है। अब क्या है स्टार स्क्वायर स्टार स्क्वायर स्टार स्क्वायर स्टार स्क्वायर स्टार। अब क्या आएगा उसके बाद स्टार। तो आपको बॉक्स में 2 ड्रॉ करके दिए, एक स्क्वायर ड्रॉ करके दिया है और एक ड्रॉ करके दिया है स्टार। तो दोनों में से कौन सा है, कौन सा आएगा, तो आप देख सकते हो फर्स्ट नंबर पर स्टार है, सेकंड नंबर पर स्क्वायर है। फर्स्ट नंबर पर स्टार है, सेकंड नंबर पर स्क्वायर है। फर्स्ट नंबर पर स्टार है, सेकंड नंबर पर स्क्वायर है। फर्स्ट नंबर पर स्टार है, सेकंड नंबर पर स्क्वायर है। तो फर्स्ट नंबर पर क्या आएगा स्टार। तो आप
वहाँ पर क्या किसके ऊपर कलर्स ड्रॉ करेंगे, तो स्टार के ऊपर। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, 1 2 1 2 1 2, उसके बाद क्या है 1 2 1 2 1 2 और 1 आएगा। वैसे ही पैटर्न है 1 2 1 2 1 2 और 1 2। आपको यहाँ पर बॉक्स में दिया गया है कि 1 आएगा और 2 आएगा, क्या लिखेंगे आप 1। उसके बाद कौन सी पैटर्न आएगी 1। उसके बाद सेकंड नंबर पर आप देख सकते हो ऐसे कुछ ड्रॉ करके दिया है, ट्रायंगल और सर्कल, ट्रायंगल और सर्कल, ट्रायंगल और सर्कल, ट्रायंगल और सर्कल, ट्रायंगल और सर्कल। तो उसके बाद क्या आएगा, तो यहाँ पर बॉक्स में आपको ट्रायंगल और सर्कल ड्रॉ किया, तो ट्रायंगल सर्कल, ट्रायंगल सर्कल, ट्रायंगल सर्कल, ट्रायंगल सर्कल, ट्रायंगल सर्कल। तो यहाँ पर क्या आएगा ट्रायंगल। वैसे थर्ड नंबर पर अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, तो बात क्या आएगा डाउन, तो उसके ऊपर आपको सर्कल करना है। वैसे ही आपको जो शेप है, जो बॉक्स में शेप दिए गए, वैसे आपको उसके अंदर जो उसके बाद जो स्टेप आता है, जो नेक्स्ट शेप आता है, उसके ऊपर आपको सर्कल करना है। उसके बाद नेक्स्ट टर्नियर पेज नंबर 121, वो भी सेम टू सेम ही है। ड्रॉ एंड कलर द मिसिंग शेप इन द पैटर्न, पैटर्न के अंदर जो मिसिंग है उसके ऊपर आपको सर्कल करना है। सॉरी, इसके अंदर आपको जो शेप आता है वो ड्रॉ करना है और उसके अंदर रंग भी पूरने हैं। तो क्या आएगा, तो आपको वहाँ बीच में कौन सा शेप आएगा, सर्कल, ट्रायंगल, सर्कल, ट्रायंगल, सर्कल, ट्रायंगल, सर्कल, ट्रायंगल, सर्कल। ऐसे समझ में नहीं आया तो आपको एक दूसरी आइडिया देता हूँ। इसको 1 समझना है, उसको 2 समझना है। 1 2 1 2 1 2 1, उसके नीचे लिख देना है। तो ये 1 नंबर का शेप कौन सा है, तो ये रहा, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे सर्कल। अब लाइन के नीचे क्या है 2, तो 2 नंबर का शेप कौन सा है, तो ये रहा, तो हम उसके ऊपर क्या करेंगे शेप देंगे, उसके अंदर फिर कलर ड्रॉ करना है। वैसे सेकंड नंबर पर आप देख सकते हो, उसमें भी आपको वैसे ही करना है 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। आपको समझ में ना आया तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। जो शेप ड्रॉ किया है उसके नीचे आप पेंसिल से फिर इरेज कर देना, पेंसिल से लिखना है 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा कहाँ पर आएगा। वैसे उसके बाद थर्ड नंबर पर 2 ट्रायंगल, 2 सर्कल, तो आपको ऐसा करना है 1 1 2 2 1 1 2 2। तो क्या आएगा 1 1 वाला, 1 वाला क्या है ये, तो हम क्या करेंगे वैसे आपको जो है वो कंप्लीटली फिलअप करनी है। उसके बाद नेक्स्ट एक स्टोरी दी गई है, एक फॉक्स और एक क्रेन के बीच में। स्टोरी में क्या है, एक स्टोरी में है कि जब फॉक्स है जो लोमड़ी है वो खाने के लिए
क्रेन को अपने घर बुलाती है और वो एक प्लेट के अंदर जो खीर है वो परोसती है, और जो क्रेन है वो तो पी नहीं सकता। तो उसको गुस्सा आया, तो वो गुस्से में वो क्या कहने लगा कि मुझे उसका बदला लेना है। तो फिर बहुत दिनों के बाद फिर जो क्रेन है उसने लोमड़ी को अपने घर बुलाया, उसने एक जग के अंदर खीर परोसी। तो जो लोमड़ी है वो जो खीर है वो पी नहीं सकी, और जो क्रेन था वो तुरंत ही वो खीर पी गया। और ऐसे ही स्टोरी में है। तो यहाँ पर आपको उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर दिए गए, तो मैं आपको सिखाऊंगा आधे, और आधे आपको वो स्टोरी के अंदर से ढूंढ के आपको लिखना है। तो स्टार्ट कर दे। देयर वॉज अ फॉक्स, एक लोमड़ी था। ही लिव्ड इन अ जंगल, वो जंगल में रहता था। अ क्रेन वॉज हीज बेस्ट फ्रेंड, जो क्रेन है वो उसका सबसे अच्छा सबसे बेस्ट फ्रेंड था। समटाइम्स, कभी कभी, दे वेंट टू ईच अदर्स होम टू ईट, वो कभी कभी वो एक दूसरे के घर भोजन करने के लिए जाते हैं। कभी कभी एक दूसरे के घर खाना खाने के लिए जाते हैं। फिर उसके बाद वन डे, एक दिन, द फॉक्स ने कहा, माय डियर क्रेन, मेरे प्रिय, मेरे बेस्ट फ्रेंड, माय डियर क्रेन, क्रेन को कहता है, प्लीज कम होम फॉर डिनर, रात को खाने के लिए मेरे घर आओ। कौन बोल रहा है? जो फॉक्स है, जो लोमड़ी है, वो बोल रहा है क्रेन को कि रात को मेरे घर में खाने के लिए आओ। उसको इनविटेशन देता है। द क्रेन वॉज हैप्पी, क्रेन बहुत खुश हो गया। ही सेड, वो कहने लगा, यस आई विल कम, मैं आऊँगा। द क्रेन रीच्ड द फॉक्स हाउस फॉर डिनर, क्रेन जो है फॉक्स हाउस, जो लोमड़ी का घर था, वहाँ पर डिनर के लिए पहुँच गया। जैसे उसे इन्विटेशन दी वैसे ही तुरंत दूसरे दिन जो क्रेन था वो लोमड़ी के घर, लोमड़ी के हाउस पर खाने के लिए पहुँच गया। तो आप पिक्चर देख सकते हो कि जो लोमड़ी है और एक क्रेन, एक फॉक्स और क्रेन के बीच में। फिर उसके बाद द फॉक्स swallowed खीर इन अ फ्लैट डिश, जो लोमड़ी ने एक फ्लैट डिश में खीर परोसी। उसके बाद क्या होता है, तो आप पिक्चर देख के भी आप बोल सकते हो कि उसके बाद क्या होता है। जो क्रेन है वो जो खीर है वो खा नहीं सकता, वो पी नहीं सकता। द क्रेन हैड अ लॉन्ग बीक, क्रेन की जो एक लंबी चोंच थी। ही कुड नॉट ईट द खीर, वो खीर नहीं खा सका। क्यों नहीं खा सका? कि उसके लिए तो उसको जग की जरूरत थी, पर यहाँ पर तो जो लोमड़ी की घर, वहाँ पर फ्लैट डिश थी, तो उसके अंदर जो खीर परोसी। द फॉक्स स्टार्ट लिकिंग द खीर फ्रॉम द डिश, जो लोमड़ी ने डिश में जो खीर परोसी थी वो चाटना शुरू कर दिया, वो पीना शुरू कर दिया। द क्रेन डिड नॉट लाइक दिस, जो क्रेन को यह पसंद आया
नहीं, ही वॉज एंग्री, वो बहुत गुस्से हुआ। ही रिटर्न होम हंग्री, वह घर भूखा लौट गया, या वहाँ से खा नहीं सका इसलिए वो घर से भूखा लौट गया। द क्रेन वॉज सो एंग्री दैट ही वॉन्ट टू टेक रिवन, तो क्रेन इतना क्रोधित हो गया, इतना गुस्सा हो गया कि वो बदला लेना चाहता था। किसका बदला लेना चाहता था? तो आपको पता है कि किसका बदला? एक लोमड़ी का, फॉक्स का बदला लेना चाहता था। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद, ही सेड टू द फॉक्स, उसने फॉक्स को कहा, प्लीज कम होम फॉर डिनर, रात को खाने के लिए मेरे घर आओ। वो अब जो लोमड़ी जो क्रेन है वो फॉक्स को इनविटेशन देता है कि रात को कभी मेरे घर खाने के लिए आओ। नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है? तो द फॉक्स वॉज हैप्पी, फॉक्स जो है वो बहुत खुश हो जाता है। ही सेड, वो कहने लगता है, यस आई विल कम, मैं आऊँगा। द फॉक्स रीच द क्रेन्स हाउस फॉर डिनर, जो फॉक्स है वो क्रेन हाउस के घर खाने के लिए, डिनर करने के लिए पहुंच गया। द क्रेन सॉट खीर इन अ जग, लोमड़ी ने जो क्रेन है उसने जग के अंदर खीर परोसी, जो जग था उसके अंदर उसने खीर परोसी, खाने के लिए वो खीर परोसी। द फॉक्स कुड नॉट पुट हिज माउथ इनटू द जग, जो लोमड़ी है, जो फॉक्स है, वो अपना मुंह जग के अंदर नहीं डाल सकती थी। उसके ऊपर आप देख सकते हो कि उसके ऊपर आपको पिक्चर के ऊपर क्वेश्चन मार्क दिया है, तो वो जो है लोमड़ी, वो जग के अंदर उसका मुंह डाल नहीं सकी। जो प्लेट जो थी, जो प्लेट थी, उसके अंदर तो वो तुरंत ही जो खीर है वो फटाफट से ख़त्म कर देता था। तो यहाँ पर उसके क्या हुआ? जग के अंदर वो उसका मुंह ही नहीं डाल सका। बट द क्रेन हैड अ लॉन्ग बीक, उसके बाद जो क्रेन थी उसकी लंबी चोंच थी। सो ही एट ऑल द खीर फ्रॉम द जग, इसलिए उन्होंने, जो क्रेन थी, उन्होंने सारी खीर जग से खाली कर दी। वो पी गया पूरा, जो खीर से भरा हुआ जो जग था वो उसने खाली कर दिया। द फॉक्स डिड नॉट लाइक दिस, फॉक्स को यह पसंद आया नहीं। बट ही न्यू दैट ही हैड मेड अ मिस्टेक, उसके बाद क्या होता है, लेकिन वह जानता था कि अपनी गलती, उसने गलती, कौन जानता था? वो फॉक्स जानता था कि उसने ये गलती की है। ही सेड, वो कहने लगा, माय डियर क्रेन, मेरे प्रिय क्रेन, आई एम सॉरी फॉर दैट डे, उस दिन के लिए मैं सॉरी, माफ़ी मांगता हूँ। किस दिन के लिए? तो आपको पता है कि जैसे वो क्रेन को उसके घर खाने के लिए, डिनर के लिए बुलाया और उसने प्लेट डिश रख दी थी, और जो क्रेन है वो प्लेट डिश के अंदर पानी, जो खीर है वो नहीं खा सका, इसलिए उसकी माफ़ी वो मांग रहा था। किससे मांग रहा था? क्रेन से मांग रहा था कि माय डियर क्रेन, आई एम सॉरी फॉर दैट डे, उस दिन के लिए आपसे मैं माफ़ी चाहती हूँ। द क्रेन सेड, क्रेन कहता है, डू नॉट मेक दिस मिस्टेक अगेन, फिर से यह गलती मत करना। कौन बोल रहा है? लोमड़ी को बोल रहा है, फॉक्स को बोल रहा है कि फिर से यह गलती मत करना। द फॉक्स एंड द क्रेन बिकम फ्रेंड्स अगेन, उसके बाद फॉक्स और क्रेन फिर से दोस्त बन गए। तो स्टोरी में ये था, एक दूसरे के घर गए, फिर भी एक भूखा रहा और एक ने खा लिया। फिर दूसरे, वो क्रेन है, उसके घर गया तो क्रेन ने खा लिया और जो लोमड़ी थी वो भूखी रह गई। तो स्टोरी में ये था।
अब उसके बाद मैंने आपको बोला था कि उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको सॉल्व कराऊंगा और बाकी के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको सॉल्व करना है अपने हिसाब से। नेक्स्ट, टर्न योर पेज 124। रीड द सेंटेंस एंड टिक मार्क द करेक्ट आंसर। आपको जो नीचे दो ऑप्शन दिए गए उनमें से आपको टिक मार्क करना है। फर्स्ट नंबर पर है ब्लैंक वेयर फ्रेंड्स। कौन कौन फ्रेंड्स थे? फॉक्स और क्रैन थे या फॉक्स और क्रो था? तो कौन थे? तो फॉक्स और क्रैन थे। तो वहाँ पर आपको टिक मार्क करना है। और जो ब्लैंक है उसके अंदर भी आपको लिखना है। ऐसे आपको ड्रॉ करके दिया, उसके अंदर आपको टिक मार्क करना है और आपको वहाँ पर जो ब्लैंक दी गई है उसके अंदर लिखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट, द फॉक्स सर्व्ड खीर इन अ ब्लैंक। फॉक्स ने किसके अंदर खीर परोसी थी? तो आप देख सकते हो कि फॉक्स ने जग के अंदर खीर परोसी थी या फ्लैट डिश के अंदर। तो इसने किस में? तो फ्लैट डिश। तो फ्लैट डिश के सामने आपको टिक मार्क करना है, वहाँ पर राइट करना है। थर्ड नंबर पर, द ब्लैंक कुड नॉट ईट द खीर फ्रॉम द डिश। कौन था जो खीर के जो डिश के अंदर से खीर नहीं खा सका? तो कौन था? क्रैन। फॉक्स तो उसकी जो प्लेट थी वो फ्लैट थी, इसलिए वो तुरंत ही वो खीर है जो वो खा सका, और जो क्रैन है वो नहीं खा सका। तो क्रैन के सामने आपको टिक मार्क करना है। फिर फोर्थ नंबर पर, द ब्लैंक स्टार्टेड लिकिंग द खीर फ्रॉम द डिश। किसने डिश के जो फ्लैट डिश थी इसके अंदर से खीर खाना स्टार्ट कर दिया था? तो फॉक्स। तो फॉक्स के सामने हम टिक मार्क करेंगे। और जो बाकी के 5, 6, 7 और 8 वो आपको स्टोरी में से ढूंढ के आपको उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पर जो हमारा फन टाइम था, जो स्टोरी थी, यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में आपको उसकी टेक्स्ट बुक है वो लेके बैठना है। थैंक यू स्टूडेंट।